नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात चीन पाक साजिश की करेंगे। पुलवामा हमले की बरसी पर पुलिस ने नाकाम की आतंकी साजिश। कहां से पकड़े गए आतंकी सोहेल के साथी और पाकिस्तान में क्यों हुई डॉक्टर की हत्या। देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने जम्मू बस अड्डे के पास करीब 7 किलो विस्फोटक बरामद किया है और इसके आरोप में सोहेल नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इस बार आतंकियों के निशाने पर रघुनाथ मंदिर, लखदत बाजार और जम्मू रेलवे स्टेशन थे। विस्फोटक मिलने के मामले में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पकड़े गए आतंकी सोहेल को आईईडी लगाने के लिए 3-4 टारगेट दिए गए थे। सोहेल से पूछताछ के बाद चंडीगढ़ से काजी वसीम और आबिद नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों की मदद के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू पुलिस ने दावा किया है कि बडगाम पुलिस और भारतीय सेना की एक टीम ने लश्कर-ए-तैयबा और तहरीक उल मुजाहिदीन के आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा है। इनके पास से झंडे, बैनर, लेटर पैड के साथ और भी सामान बरामद हुआ है। डीडीसी चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए यूरोप तथा अफ्रीका देशों के राजनयिक 17 फरवरी को राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान ये राजनयिक डीडीसी के चुने गए सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन के किए जा रहे विकास कार्यों को देखेंगे। आतंकियों को हथियार की सप्लाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू के कुंजवानी से पकड़े गए लश्कर-ए-मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक ने पुलिस पूछताछ के दौरान ये माना है कि वो बिहार के छपरा से भी 7 पिस्तौल लेकर आया था। सीमा पर कड़ी चौकसी के चलते पाकिस्तान से कई बार हथियार आसानी से इस पार नहीं पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में एक होम्योपैथिक डॉक्टर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अहमदिया समुदाय से थे। पेशावर के बाजिद खेल इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में 1 साल से भी कम समय में ऐसी 5वीं हत्या है। अहमदिया खुद को इस्लाम धर्म का अनुयायी मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी उन्हें मुसलमान नहीं मानते। पाकिस्तान में अब मोटरवे और हाईवे की निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। हाईवे पर सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात का नियंत्रण और मैनेजमेंट के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा इसके जरिए प्रभावी तरीके से अपराधों को भी रोका जा सकेगा। पाकिस्तान की आवाम को जल्द ही महंगाई की एक और मार पड़ सकती है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान सरकार को पेट्रोल की कीमतों में 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का सुझाव दिया है। फिलहाल पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए से ज्यादा है। चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका $100 बिलियन का नया महाविनाशक हथियार खरीदने जा रहा है। इस मिसाइल की कीमत 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मिसाइल की ताकत जापान में हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 20 गुना ज्यादा है। दुश्मनों की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका ये तैयारी कर रहा है। इधर उत्तराखंड के चमोली में आज 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा जारी। चमोली हादसे को लेकर क्या हुआ है नया खुलासा और कहां सेना ने तैयार किया अस्थायी पुल। देखते हैं टॉप 9 रेस्क्यू एट तपोवन। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है, जबकि अब तक 153 लोग लापता हैं। हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबा ज्यादा होने से टीमों को रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रविवार को कुल 13 शव बरामद हुए हैं, जिनमें से टनल से 6 शव निकाले गए हैं, जबकि 1 शव रुद्रप्रयाग से मिला और रैणी से भी 6 शव निकाले गए हैं। तपोवन टनल में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड की चमोली आपदा पर देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने सर्वे किया, जिसमें ये बात सामने आई कि आपदा की शुरुआत 6 फरवरी को रात 2:30 बजे से ही हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रात करीब 2:30 बजे हैंगिंग ग्लेशियर टूटा और 8 घंटे तक पानी जमा हुआ। इसके बाद ही जल प्रलय आया। वाडिया संस्थान की जारी रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर और उसका मलबा नीचे रौंथी गदेरे पर 3800 मीटर की ऊंचाई पर गिरा। इससे इतनी जोरदार आवाज हुई कि पर्वत पर जमी बर्फ भी खिसकने लगी। चट्टान व आसपास की बर्फ पूरी रफ्तार के साथ ऋषिगंगा नदी की तरफ बढ़ने लगी। इससे नदी का प्रवाह रुक गया और झील बनने लगी। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी के जवान कई मोर्चे पर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। आपदा में लापता हुए लोगों की तलाश की जा रही है। रैणी गाँव के पास नदी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में रैणी गांव में पानी आपूर्ति की बहाली के लिए काम चल रहा है। हादसे के बाद से ही पानी की सप्लाई बाधित हो गई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में ऋषिगंगा नदी के ऊपर भारतीय सेना ने उन लोगों के आने जाने के लिए एक अस्थायी पुल बना दिया है। पुल पूरा होने के बाद भारतीय सेना के मेजर उत्कर्ष शुक्ला ने बताया कि जब तक स्थायी पुल का निर्माण नहीं होता, तब तक हम अस्थायी पुल का इस्तेमाल कर लोगों को इस पार से उस पार भेज सकते हैं। चमोली आपदा के बाद जोशीमठ पुलिस स्टेशन में अब तक 29 लापता लोगों के परिजनों ने शिकायत दर्ज की है। लापता लोगों की पहचान की मदद के लिए डीएनए नमूने लिए गए। शासन प्रशासन पीड़ित परिवारों से लगातार संपर्क में है।
तपोवन में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की एक टीम उस झील को देखने गई जो रैनी गांव के ऊपर बन रही है। बताया जा रहा है कि रौंधी नाले के पास इस झील से पानी लगातार बह रहा है। ऐसे में झील से खतरे की बात फिलहाल नहीं कही जा सकती। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम ने क्यों दिया ब्लू इकोनॉमी के विकास पर जोर, फास्ट ट्रैक नहीं होने पर कितना लगेगा चार्ज, कोरोना पर क्या केंद्र की नई एडवाइजरी है और युवराज पर क्यों हुई एफआईआर। देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री ने कल कोच्चि में कहा कि उनकी सरकार ब्लू इकोनॉमी के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्र के संसाधनों का सतत उपयोग ही ब्लू इकोनॉमी है। देश में आज से वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। बगैर फास्टैग के वाहनों से 2 गुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। सरकार ने 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य किया था, लेकिन बाद में 15 फरवरी तक छूट दे दी थी। अब फास्टैग से ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण का केस सामने आने पर अब ऑफिस बंद करने का नियम हटा दिया है। वहीं केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को कार्य दिवस में ऑफिस आने के लिए कहा गया है। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी को समझ में आ गया है कि वो अकेले उनकी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। दिलीप घोष ने कहा कि कांग्रेस, वाम और तृणमूल को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस और टीएमसी ने एक दूसरे पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाने का आरोप लगाया था। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रति सिलेंडर इसकी कीमत 769 रुपए हो गई है। दिल्ली में इस महीने दूसरी बार एलपीजी के दाम बढ़े हैं। पहले हफ्ते में सिलेंडर 694 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हुआ था और आज से नई कीमतें लागू होने के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर 769 रुपए का हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अभ्युदय कोचिंग योजना का शुभारंभ करेंगे। कल से सभी मंडलों पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस योजना के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। राज्य के आईएएस, आईपीएस अधिकारी उन्हें गाइडेंस देंगे। 4 दिन में 4,84,000 से ज्यादा छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट आज उनकी बहनों की याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। सुशांत की बहन मीतू सिंह और प्रियंका सिंह ने इस याचिका को दाखिल किया है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत की बहन पर दायर एफआईआर को निरस्त करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पर दलित समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी के लिए हरियाणा के हिसार में केस दर्ज किया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने करीब 8 महीने के बाद ये एफआईआर दर्ज की है। युवराज सिंह पर पिछले साल जून में टीम इंडिया के बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ लाइव वेब चैट के दौरान जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का आरोप लगा है। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। कल भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाने के बाद इंग्लैंड को 134 रन पर समेट दिया। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 54 रन बना लिए हैं। इस तरह इंग्लैंड पर उसकी कुल बढ़त 249 रन की हो गई है। कल चेन्नई दौरे पर गए पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने भी आसमान से इस रोमांचक मुकाबले का दृश्य देखा। एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर क्यों मचा हुआ है हंगामा, चिदम्बरम ने क्यों उठाए हैं सवाल, प्रियंका की महापंचायत आज कहां है और किसानों के बहाने कैप्टन ने केंद्र पर कैसे चलाया तीर। किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर टॉप 9 किसान वर्सेस सरकार। किसान आंदोलन के समर्थन में मुहिम चलाने के लिए टूलकिट के इस्तेमाल करने के केस में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दिशा ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। दिशा पर स्वीडन की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूलकिट शेयर करने का आरोप है। दिशा को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने टूलकिट मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की। किसान नेता दर्शन पाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दिशा किसानों के समर्थन में खड़ी थी। वहीं पुलिस का दावा है कि दिशा रवि टूलकिट गूगल दस्तावेज बनाने और फैलाने के मामले में मुख्य साजिश करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और जयराम रमेश ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि एक कॉलेज की छात्रा देश के लिए खतरा बन गई तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य बहुत ही कमजोर नींव पर खड़ा है। उन्होंने युवाओं और छात्रों से सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। पुलवामा शहीदों की याद में किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हजारों आंदोलनकारी किसानों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले जवानों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकी घटना में 40 जवान शहीद हो गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। कृषि कानून के खिलाफ बिजनौर के रामलीला मैदान में आज उत्तर प्रदेश के किसान जुट रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी यूपी के सहारनपुर में भी किसान पंचायत को संबोधित कर चुकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलनकारी किसानों की मौत पर केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। अमरिंदर ने कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने का नैतिक हक गंवा चुकी है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसानों की मौत पर दिए गए बयानों की निंदा की।
हरियाणा के करनाल के इंद्री में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कह रही है कि किसान अपना प्रदर्शन स्थल बदल लें। हम ये बता देना चाहते हैं कि न हम पंच बदलेंगे और न ही मंच बदलेंगे। कृषि कानून की वापसी तक सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर भारत में किसान संगठनों की घमासान के बीच चेन्नई में पीएम मोदी ने तमिलनाडु के किसानों की जमकर तारीफ की। I want to appreciate the farmers of Tamil Nadu. किसान आंदोलन का आज 82वां दिन है। किसान संगठन अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए हर दिन नए कार्यक्रमों का ऐलान कर रहे हैं। कल किसान नेता सर छोटू राम की जयंती पर देश भर के किसान एकजुटता दिखाएंगे और कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। वहीं 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोकने का ऐलान किया गया है। इधर एमपी में जहरीली शराब ने ली जान। यूपी में अभ्युदय योजना की शुरुआत हो गई है। बिहार में अपराधियों का आतंक। कॉलेज में किया डांस तो प्राचार्य समेत 13 शिक्षक सस्पेंड हुए। राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। पीएम मोदी ने फोन करके गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। सीएम रूपाणी कल वडोदरा में महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर भाषण देते हुए बेहोश होकर गिर गए थे। हालांकि उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें तुरंत संभाल लिया था। अब उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। बिहार में बगहा के पूर्व जिला पार्षद दया वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दया वर्मा बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे। अचानक बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। घायल दया वर्मा को अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में 3 दिन के भीतर लगातार 4 मौतों से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना हरपालपुर थाना इलाके के परेथा गांव की है। यहां शराब पीने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए डीआईजी, डीएम और एसपी ने गाँव का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के एटा में अपनी पहचान छिपाकर 1 साल से ग्राम प्रधान बनी पाकिस्तानी महिला बानो बेगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल दिसंबर में गांव के ही एक शख्स की शिकायत के जांच के बाद बानो बेगम की सच्चाई का पता चला। पुलिस धोखाधड़ी करने में उसकी मदद करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद रामेश्वर शर्मा ने धमकी के लिहाज में ही पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी पर हमला होगा तो दूसरा बचेगा क्या? तुम शांति से रहो और हमें भी रहने दो। तुम आराम से नमाज पढ़ो और हमें रामायण पढ़ने दो। हुक्का लाउंज बंद करो, बंद करो, बंद करो। भोपाल में कल वैलेंटाइन डे के मौके पर हुक्का लाउंज में बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ के बाद हंगामा किया। इस मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो के जरिए पुलिस अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। बिहार के बेतिया में अभी तक आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए प्रशासन की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पिछले दिनों एक बाघ के दिखाई देने से ग्रामीण डर और दहशत में जी रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब परसौनी गांव के लोगों के पास पहुंची तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। केरल की कोझिकोड में देश का पहला जेंडर पार्क चालू हो गया है। यह 300 करोड़ रुपए की लागत से बना है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस पार्क को आम जनता को समर्पित किया। इसके अंदर एक कन्वेंशन सेंटर, जेंडर लाइब्रेरी और जेंडर म्यूजियम समेत कई सुविधाएं हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान ने फिर एक और मिसाइल के टेस्ट का दावा किया है। ईरान ने इजरायल को क्यों अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दी? म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किसने की फायरिंग? और बाइडेन की तस्वीर लेकर लोकतंत्र समर्थक म्यांमार की सड़कों पर क्यों निकले? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर हर दिन नई शर्तें रखने वाले ईरान ने एक बार फिर लंबी दूरी के मिसाइल का टेस्ट किया है। ईरानी आर्मी ने दावा किया है कि नया मिसाइल 300 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकता है। ईरान ने ये टेस्ट खोर्गो मिसाइल बेस से किया है। ईरान ने टेस्ट किए मिसाइल को खुद ही बनाने का दावा किया है। ईरान ने इजरायल को अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दी है। सीरिया में इजरायल के हवाई हमलों से बौखलाए ईरान ने कहा कि अगर उसने अब कोई सीमा लांघी तो उसे करारा जवाब मिलेगा और उसको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इजरायल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी सीरिया के आतंकी ठिकानों को खत्म करने का अभियान चला रहा है। सीरिया के आतंकी ठिकानों को निशानाबूद करने के नाम पर अमेरिका लगातार सीरिया में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस अपने एक काफिले को तेल के बड़े भंडार देल और जोर प्रांत की ओर भेज दिया है। अमेरिका सीरिया के तेल भंडार पर किसी और का कब्जा नहीं देखना चाहता। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खमीस शहर पर ड्रोन के जरिए हमला करने का दावा किया है। हुती विद्रोहियों ने सऊदी के आभा एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना के मुताबिक हुती विद्रोहियों के भेजे 2 ड्रोन को उसने मार गिराया है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना की हलचल कल फिर बढ़ी हुई दिखाई दी। 14 फरवरी की रात म्यांमार की सेना के टैंक और दूसरी गाड़ियां शहर में घूमती दिखाई दी। इस बीच म्यांमार में अमेरिकी दूतावास ने सेना की गतिविधियों को देखते हुए लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी।
म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। उत्तर कचीन में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी के बाद प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच गई। म्यांमार में सेना की ओर से चुनाव को लेकर गलत जानकारी देने पर फेसबुक ने इसे अपने पेज से हटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ फेसबुक ने सेना के नियंत्रण वाले फेसबुक पेज को भी सीमित कर दिया है। फेसबुक ने कहा है कि सेना ने 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी और विदेशी हस्तक्षेप का झूठ प्रचारित किया है, उसे हटाया जा रहा है। म्यांमार के तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों ने यंगून में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। म्यांमार के लोगों ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया से म्यांमार के मौजूदा हालात को लेकर मदद करने की अपील की है। अमेरिका लगातार म्यांमार की सेना पर लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाए हुए है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ पूरी दुनिया में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में कल बर्मा मूल के लोगों ने सड़क पर उतरकर म्यांमार में तुरंत लोकतंत्र की बहाली और गिरफ्तार नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग की। लोगों ने हाथों में आंग सान सू की के पोस्टर लिए दुनिया का ध्यान इस मसले पर देने की अपील की।